दरभंगा के बिरौल पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से मिलकर उनके पिताजी के फोटो पर माल्यार्पण किया। दरभंगा नगर निगम की महापौर ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। दरभंगा के कोतवाली थाना इलाके के चर्च गेट के पास दो बाइक के साथ एक मैजिक वाहन का आपस में हुई जोरदार टक्कर। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग को लेकर आयशा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद नई दिल्ली द्वारा एक दिवसीय सेमिनार एवं पुस्तक प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन। चोरी के मामले को लेकर बहेरा थाना में प्रीत ने दिया आवेदन। बिहार सरकार सहकारिता विभाग वन महोत्सव के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बस प्रव एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक। आज दरभंगा के बिरौल पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से मिलकर उनके पिताजी के फोटो पर माल्यार्पण किया एवं उनके परिवार को सांत्वना दी। वहीं मुकेश सहनी से मिलने लालू प्रसाद यादव के साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी, समीर महासेठ, ललित यादव सहित अन्य राजद के नेता भी पहुंचे थे। वहीं आपको बता दें कि मुकेश सहनी को सांत्वना देने के बाद लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है। मुकेश सहनी जी के पिता की निर्मम हत्या करके नंगा नाच किया बदमाशों ने, ये सभी को पता है। हम आए हैं पीड़ित परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त करने। भगवान मुकेश सहनी जी को धैर्य रखने की शक्ति दे एवं उनके पिता के आत्मा को शांति दे और दोषी को कठोर से कठोर सजा दे। बिहार में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई मुकेश सहनी जी के पिताजी की निर्मम हत्या करके बदमाशों ने जिस तरह से नंगा नाच किया, ये जग जाहिर है, सभी लोग को मालूम है। हम आए हैं उनके संपूर्ण परिवार के लिए पूरा सद्भावना, ताकत, शक्ति देने के लिए, धैर्य रखने का शक्ति भगवान इनको दे और उनके पिताजी की आत्मा को भगवान शांति दे और जो दोषी लोग हैं उनको पूरा कठोर से कठोर दंड मिले। दरभंगा नगर निगम की महापौर ने निगम परिसर में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जागरूकता रैली में महापौर अंजुमन आरा, उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त कुमार गौरव सहित नगर निगम के कई पदाधिकारी एवं कर्मीगण शामिल थे। वहीं जागरूकता रैली निगम परिसर से निकलकर टाउन हॉल, सुभाष चौक, टावर होते हुए पुनः निगम परिसर में लौटी। देश यही है कि अभी वातावरण जो है सक्रिय होने वाला है, इसलिए सभी लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। हर जनता, हर पब्लिक, हर इंसान की ये मूलभूत ज़रूरत है, क्योंकि साफ सफाई अगर होगा तो हमारा शहर स्वच्छ रहेगा, मानसिक शारीरिक विकास होगा इससे हम लोगों का। इसीलिए ये अभियान आज चालू किया। आज के आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि स्वच्छता नगर निगम की सफाई कर्मी तो सफाई करते ही हैं अपने हिसाब से, जहाँ तक होता है वो दिन रात एक करके करते हैं। आंधी तूफान, बारिश, पानी हर जगह करते हैं, लेकिन आम जनता से अपील है कि वो गंदगी को, पॉलीथीन को, जिस तरीके से कचरा वाले आते हैं उस टाइम में अगर दे रोड पर न फेंकें, गंदगी न फैले। के द्वारा निर्देशित किया गया कि 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ का अभियान चलाया जा रहा है पूरे दरभंगा नगर निगम। इसके तहत है कि जो स्वच्छता के मापदंड और जो स्वच्छ रहने के लिए जो कार्रवाई करनी है वो करना है। विशेषकर आज जो रैली निकाली गई है, जो लोगों के बीच में जागरूकता है को बढ़ावा देने के लिए रैली निकाली गई है, जिससे
से है कि लोग सफाई के जो मूलभूत सिद्धांत है उसको अपना सके। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि जो डोर टू डोर कचरा दरभंगा के कोतवाली थाना इलाके के चर्च गेट के पास दो बाइक के साथ एक मैजिक वाहन का आपस में जोरदार टक्कर हो गया। टक्कर इतना जोरदार था कि दोनों बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं मैजिक वाहन के भी शीशे टूट फूट गए। घटना में दो बाइक सवार 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। इसमें एक महिला भी शामिल है। वहीं घटना होने पर लोगों की भीड़ उमड़ गई। किसी तरह लोगों ने सभी घायल को सड़क से हटाकर किनारे किया और घटना की सूचना स्थानीय थाने को भी दे दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंचकर सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए एम्बुलेंस से डीएमसीएच अस्पताल भेज दिया। उधर से आ रहा था रॉन्ग साइड, हम इधर से जा रहे थे अपना साइड में, इतना स्पीड था उसको संभालना आया, हमको ठोक दिया आके इसमें हुआ। और एक थोड़ा स्प्लेंडर पीछे था उसमें, हमारा पीछे में एक स्प्लेंडर था उसमें। आप इधर से जा रहे थे? हाँ हम इधर से जा रहे थे, वो इधर से आ रहा। कि गलती वो मोटरसाइकिल वाले के था, अपना साइड जाना चाहिए, हमारे साइड आ गया। बोलने से आके इधर ठोक। हाँ इतना स्पीड था बस उसमें, हमको ठोक दिया। खलासी थोड़ा चोट है हाथ। बाइक सवार बाइकों सवार का चोट था। KTM गाड़ी 3 आदमी उसमें था KTM। पुलिस आई? अभी आई। क्या नाम आपका? राम भरोसा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम पनीर लेकर आते हैं बेगूसराय जिला से, यहाँ खाली करके अभी जा रहे थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग को लेकर आइसा से जुड़े छात्रों ने दोनार चौक से नाका 5 तक आक्रोशपूर्ण नारेबाजी करते हुए प्रतिवाद मार्च निकाला। वहीं मार्च के दौरान छात्रों ने मोदी सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार बंद करे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा 2 के उक्त नारों को बुलंद करते हुए नाका 5 पर पहुंचकर मार्च सभा में तब्दील हो गया। नीतीश कुमार जब से सरकार में ही तब से बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के बोलते आ रहे हैं, लेकिन 10 साल से भाजपा के सरकार के साथ गलबैयाँ लगा कर केंद्र से लेकर के बिहार में सत्ता सुख भोग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। इसी मांग को लेकर के हम लोग आज मार्च निकाले। मिथिलांचल में एकमात्र मिथिला यूनिवर्सिटी है जो सदियों पुराना यूनिवर्सिटी है, बिहार के सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी के तौर पर माने जाते हैं। हम उस यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का वैश्वीकरण के इस युग में दुनिया तेजी से बदल रही है। इसका प्रभाव मानव जीवन के सभी क्षेत्रों पर दिखाई दे रहा है। चूंकि भाषा और साहित्य का संबंध मानव समाज से है, इसलिए जब विश्व में क्रांति होती है तो वह मानव समाज को प्रभावित करती है। आधुनिक युग आविष्कारों की सदी जीवन का कोई भी हिस्सा इससे अछूता नहीं है, इसलिए नवीनतम तकनीकी आविष्कारों का उपयोग करने की सख्त जरूरत है, जिनकी बदौलत ही हम अपनी भाषा को जीवित रख सकते हैं। उर्दू भाषा और साहित्यकार के अस्तित्व के लिए यह महत्वपूर्ण है। उर्दू समाज नवीनतम तकनीकी नवाचारों को अपनाए, ये विचार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली के उर्दू विभाग के उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद ख्वाजा इकरामुद्दीन ने व्यक्त किए हैं। CM कॉलेज में एक नेशनल सेमिनार हो रहा है, जिसका जो टॉपिक है वो है उर्दू लैंग्वेज एवं आधुनिक मीडिया, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं जदीद मीडिया, मतलब उर्दू ज़बान और जदीद मीडिया। जदीद मीडिया में उर्दू ज़बान का क्या रोल है, उर्दू ज़बान किस तरह से कंप्यूटर या जदीद टेक्नोलॉजी की ज़बान बन रही है, आगे बढ़ रही है, किस तरह से इसका प्रचार हो रहा है, किस तरह से इसको और आगे फैलाया जा सकता है, इसी विषय पर देश के कई दरभंगा के बहेरा के अमेठी रामनगर वार्ड 7 में बैजनाथ ठाकुर के घर में चोरों ने लाखों रुपए के सामान को उड़ा ले गए। वहीं इस संबंध में बहेरा थाना में प्रीत के द्वारा आवेदन दिया गया। हाँ, यहाँ पर मेन गेट में ताला लगा हुआ था और हम इधर आए तो सब पुलिस आए, प्रशासन को बोले, सबको पापा बोले घर पर जाइए, वहाँ पर घर गेट खुला हुआ है। तो हम अपने बाइक से करके मेरे छोटे मेहमान साहब हम यहाँ पर आए। आप कहाँ रहती हैं? हम काम पर रहते हैं। अपने गाँव? हाँ, अपने गाँव में। पापा जी को गाँव वाले खबर की। हम इधर आए तो देखे मेन गेट पर ताला लगा हुआ है, तो सब बोले कि पहले जाके
प्रशासन को बोल दिए। हाँ, ठीक है। पापा भी बोले पहले कंप्लेन जाके करो, तो हम पहले गए वहाँ पर, तो सब बोले पहले एप्लीकेशन करिए। तो कोर्ट में गए, कोर्ट में एप्लीकेशन करने के बाद हमको कोर्ट में कहाँ, कोर्ट में कौन कोर्ट में? बेनीपुर। हाँ, उनके पास गए, वकीलों को लिखे 300 रुपये फीस भी ली वो हमसे। ठीक है, कोई बात नहीं। लेके उसके बाद हम वहाँ पर गए, दिए एप्लीकेशन देने के बाद बोले कि जाओ हम तुरंत प्रशासन भेजेंगे। वहाँ के आने के बाद हम 10-15 मिनट के बाद हम बगल वाले चाची के घर पर बैठे हुए, वो आए 2 बार हमको फोन किए, तो बोले आप कहाँ पर हैं? तो हम बोले हम इस रूट पर हैं, आप इस साइड से आइए चमटोली की दिशा में। तो हम बताए उसको रास्ता, वो आए, हम ही को बोले वो गेट खोलने के लिए। कौन बोले? कौन बोले? थाना पर हम गेट खोलेंगे। क्या नाम था उनका? उनका अशोक पासवान। हाँ, वही। वहाँ पर हम खोले, उसके बाद यहाँ पर हम खोले, 1-2 ताला हमसे खुल गया, तीसरा ताला नहीं खुल रहा। बिहार सरकार सहकारिता विभाग वन महोत्सव के उपलक्ष्य में बहादुरपुर व्यापार मंडल परिसर में व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी की अध्यक्षता में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बहादुरपुर व्यापार मंडल परिसर में दर्जनों छायादार एवं फलदार पौधा लगाया गया। वहीं जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि हमारे इस कार्यक्रम के तहत जिले के सभी व्यापार मंडल परिसर में पौधा लगाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हमने बहादुरपुर व्यापार मंडल परिसर में दर्जनों पौधा लगाने का काम किया है। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी ने कहा कि इस तरह के पौधा लगाने से लोगों को ऑक्सीजन के साथ साथ छाया एवं फल की भी प्राप्ति होती है, इसलिए हम सभी आम लोगों से आग्रह करेंगे कि 2-2 पौधा जरूर लगाएं। पूरा जिला में हम 265 का रिक्वेजिशन किए हैं वन प्रमंडल पदाधिकारी से, और 265 ही सभी पेड़ माने करीब सभी जिले के सभी पैक्स गोडाउन पर लगेंगे जहाँ गोडाउन है, और PVCS में भी 34 पेड़ लगेंगे। PVCS जो वेजिटेबल फेडरेशन है वहाँ भी लगेंगे। आज ही सब जगह लगेंगे। अभी कहाँ लगा? अभी व्यापार मंडल बहादुरपुर प्रखंड के व्यापार मंडल में लगाया जा रहा है। महोत्सव के शुभ अवसर पर हमारे व्यापार मंडल हरियासराय प्रखंड बहादुरपुर जिला सहकारिता पदाधिकारियों के द्वारा हमारे जितने प्रखंड के पैक्स अध्यक्ष और कार्यकारिणी मेंबर व्यापार मंडल के सभी व्यक्तियों के उपस्थिति में आज यहाँ पेड़ लगाया गया है। आयुक्त कार्यालय दरभंगा के सभागार में आयुक्त सह अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा मनीष कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस पड़ाव एवं क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक आयोजित की गई। वहीं दरभंगा नगर निगम क्षेत्र शहर के अंदर नो एंट्री के निर्धारित समय में शहर के बीच से गुजरने वाले विभिन्न रूटों पर चलने वाली सरकारी बस जिसका परमिट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा से निर्गत है, ऐसे सभी बसों का परिचालन के लिए मार्ग का परिवर्तित करने का निर्णय RTA की बैठक में लिया गया। वहीं प्राधिकार के उक्त निर्णय से दरभंगा बस पड़ाव से स्टेशन दोनार होते हुए विभिन्न मार्गों पर परिचालित बसों का मार्ग परिवर्तित करते हुए दरभंगा बस पड़ाव से सकरी धरोरा होते हुए किया गया। वहीं इस प्राधिकार के इस निर्णय से शहरवासियों को जाम से निजात मिलेगी।